हेलो गाइस, आई एम सुष्मिता। नाउ यू आर वाचिंग माय सिटी माय फूड। तो आज मैं मुंबई के बहुत ही मशहूर ऐसे मसाला गली में आई हूँ, लालबाग की मसाला गली। ये बहुत ही फेमस है, कई सालों की सुंदर ऐसे हिस्ट्री है और यहाँ पे आने के बाद हर घर का मसाला यहाँ पे बनता है, इसीलिए इसका जो बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है वो मुझे मिल रहा है। पूरी गली में अगर आप देखो तो कई प्रकार के मसाले, मिर्च, हल्दी पीसा जाता है और उस मसालों के कारण ही ये हिडन जेम्स है मुंबई का, लालबाग का, जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से आज एक्सप्लोर करना है। मुंबई के इस मसाले गली को 100 साल से भी पुरानी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमेशा खान पान की बातें करने वाले, हमेशा अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके खाने की वीडियो बनाने वाले हम लोग आज हर घर का मसाला जिस जगह से जाता है, जिस जगह पे बनाया जाता है, उस पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि आपके शहर में ऐसे कई सारे फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे आके हमने बहुत सारी हिस्ट्री लोगों तक पहुँचानी चाहिए, बहुत सारी टेस्टी बातें होनी चाहिए, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और माय सिटी माय फूड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आते ही आपको खामकर मसाले का बोर्ड नज़र आएगा, बहुत सारे दुकान हमें यहाँ पे नज़र आते हैं। मसाले गली लालबाग की जितनी फेमस है उतने ही खामकर के मसाले भी है। देखो इनका मास्क अगर हम देखें तो उस पर भी उन्होंने लालबाग मार्केट, तो ये मराठी कम्युनिटी का मार्केट है। किस तरीके से पूरा हिस्ट्री है? मैडम, हम लोग यहाँ कम से कम आई टेल यू 1937 का हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, तो 1940 से हम लोग प्रायर टू इंडिपेंडेंस वी आर हियर। सो हम लोग के जो दादाजी थे, हम लोग तो बोर्ड भी लिखे हैं। देखो आप अगर बोर्ड लिखेंगे तो मैंने सीधा बोर्ड लिख दिया है, मेरे टैगलाइन पे भी यही है, ये है आजोबा आजींनी उभारलं आम्ही ते जोपासलं। इन इंग्लिश इट मीन्स स्टीप्ड इन ट्रेडिशन चेरिस्ड विथ जनरेशंस। हमारे दादाजी यहाँ आए थे, उन्होंने चालू किया खोबरे का व्यापार, सूखा खोबरे का व्यापार, जब गांव से आए थे तभी। और खोबरे से हम लोग ट्रांसफॉर्म हुए मसाले में ओवर द पीरियड्स। हमारे दादाजियों के भाई आए, उन्होंने हमारे दुकानें चालू की, 3-4 दुकानें, यू कैन सी लाइन से हमारे सब एक ही साथ खामकर ब्रदर्स, खामकर अलग अलग, सब लोग के व्यवहार अलग अलग है रात को, लेकिन बैठते खाने पीने को एक साथ। धंधे में कोई झगड़ावट नहीं है, कोई नहीं। दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड और हम लोग खुद भी चाहते हैं कि ऐसा ही रहे हुए। हम लोग का जैसे इवोल्यूशन हो गया, हम लोग जैसे अलग अलग काम चालू कर, तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग को खाली रॉ मसाले नहीं बेचने हैं। सो वी स्टार्टेड आवर ओन प्रोडक्ट्स लाइक कश्मीरी चिली पाउडर। हमारे एक अंकल थे पीबी खामकर, जिनका नाम है जगदीश भाई, उन्होंने बॉक्सेस निकाले जो अभी फ़िलहाल बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशंस है, इट वेंट वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड जैसे इज़राइल है, यूएस है, सऊदी है, हमारे बहुत 100 ग्राम्स के प्रीमियम पैकेट्स आज भी जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग का खुद का फैक्ट्री हो गए, तो हम लोग खुद का फैक्ट्री किए, खुद का। अभी हम लोग क्या है, नाउ वी हैव अगेन शिफ्टेड टू द प्रिमिटिव टाइप हैंड पाउंडिंग मशीन्स। सो हमारे हैंड पाउंडिंग मशीन्स हैं। सो हमारे हैंड पाउंडिंग मशीन्स में हम लोग खुद मसाला कूटते हैं लोगों का। जैसे आप बाजू में देखेंगे मैडम आई हैं, उनका रेसिपी लेके, ये हमारा रेसिपी नहीं है, उनका रेसिपी, उनके मम्मी का रेसिपी, वी प्रिजर्व द रेसिपी। तो रेसिपी लेके आएंगे हम लोग, वैसे मिक्स करके उनको बराबर मसाला देते हैं, फिर भूनते हैं और फिर उनका मसाला कूट के देते हैं। तो दे आर वेरी हैप्पी। ट्रेडिशनली एक मीन्स मेरे को मालूम है कि 4th जनरेशन, आई एम द 3rd जनरेशन, लेकिन 4th जनरेशन को लेके लोग यहाँ आते हैं, इथे अपन मसाला करायचा। दिस इज व्हाट पीपल कम फॉर। सो वी आर नोन फॉर दोज थिंग्स। हर घर का ट्रेडिशन जो होता है मसालों का वो अलग होता है, वो आप लोग कैसे मेंटेन करते हो? सो इफ यू से कि मेरी मम्मी है नागपुर की, मेरे डैडी है मालवण के, इफ़ दे हैव अ लव मैरिज, तो उनका मसाला का ट्रेंडिंग भी अलग रहता है। सो कभी उन लोग को वो खोबरा लहसुन मिक्स वाला मसाला लगता है, कभी विदाउट खोबरा लहसुन। क्योंकि डैडी और इन लोग सब लोग वो नहीं खाते थे पहले से, क्योंकि कोंकणी लोग खोबरा लहसुन मिक्स नहीं करते मसाले में। अगर वो नागपुर की होगी या कोल्हापुर की होगी तो वो उन लोग वैसे मिक्स करते। सो इट इज़ अ ब्लेंड, एवरीवेयर मसाला इज़ अ ब्लेंड। हर एक का अलग अलग तकनीक होता है, अलग अलग टाइप होता है।
और ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन मनी। हर एक का जैसे फाइनेंशियल पोजीशन रहता है वैसे वो मसाला डालता है। कोई मसाला डालता है जिसमें बहुत सारी हरी इलायची रहती है, दालचीनी रहती है। उनका कोई मसाले में हरी इलायची डालता ही नहीं क्योंकि उसको परवड़ती नहीं थी तभी। सो वो तभी की चीज़ अभी है, इट इज़ नॉट अभी हम लोग के पास पैसा है तो हम लोग अलग करते हैं, नहीं, वही ट्रेंड चालू रहता है क्योंकि वो घर का टेस्ट रहता है। हर एक चीज़ में हर एक का अलग अलग ट्रेंड है, हर एक का अलग अलग स्टाइल है एंड यू कैन नॉट बीट इट। और उस हिसाब से ऑल ओवर द कंट्री लोग यहाँ आते हैं। हम लोग का दिल्ली मसाला जाता है, हम लोग का आंध्र प्रदेश मसाला जाता है। बहुत सारे लोग आके अपना अपना मसाला बना के लेते हैं। हम लोग के यहाँ कम से कम 110 दुकानें हैं जिसमें 40 और महाराष्ट्रियन लोगों की मसाले की दुकानें हैं। वेट्स एंड मेजर्स में कभी ही कोई भी व्यापारी चीटिंग नहीं करता है लालबाग मार्केट में। मसाला गली में आने के बाद एक बहुत ही बढ़िया फ्रेगरेंस हमें आता है, तो वो फ्रेगरेंस आज भी आपको वो पुरानी यादें उस बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में याद दिलाता है। वो फ्रेगरेंस जो है वो माहौल बना देता है। लालबाग में तुम जैसे ही हमारे दुकान में चिवड़ा गली के कॉर्नर पे खड़े हो गए तो आपको एक मसाले का डिफरेंट फ्लेवर आएगा। दैट इज़ बिकॉज कम से कम मेरी ही दुकान में 80 गोनी मिर्ची होगी, उसके बाजू में 20-40 गोनी, उसके आजू बाजू में 50-60 गोनी, ऐसे पकड़ के कम से कम 200-300 गोनी तो मेन रोड पे ही है। तो उसका जो फ्लेवर है तो वो एनहांस होगा ही ना। उसके साथ मसाला है, ये है, तो इतना सुगंध अच्छा आता है यहाँ कि लोग कभी कभी यहाँ आके हाँ अब भी लालबाग में आए जैसा लगता है, ऐसे बोलते हैं। भगवान की दया से, हमारे दादा दादियों की दया से हम लोग यहाँ हैं, बस और क्या। इस मसाला गली में मुझे सबसे बड़ी दालचीनी मिली है। देखो यहाँ पे इन्होंने ये सजा के रखी है। दालचीनी जो होती है वो उस पेड़ का जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है स्पाइसेस के तौर पे, और ये सबसे बड़ी दालचीनी है। दालचीनी का फ्लेवर तो बढ़िया आता है, लेकिन अभी तक आपने छोटा मोटा टुकड़ा जो होता है उसका वो देखा होगा, लेकिन ये दालचीनी इतनी बड़ी है कि इसका स्वाद भी बढ़िया आता है। और ये दालचीनी इतनी बड़े साइज में आपको सिर्फ और सिर्फ इस लालबाग के मार्केट में मिलती है, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। जो हिस्ट्री है वो बढ़िया है, और वो हिस्ट्री कायम रखने के लिए कई सारी जनरेशन्स की कड़ी मेहनत है, जिसके कारण महाराष्ट्र के इस लालबाग गली की एक नई रौनक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी से माय सिटी माय फूड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।